हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकॉम सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग है और अगर आप समझ लिए तो एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है राइट सेल्स टीम को ढूंढना और सिलेक्शन का मतलब होता है उन्हें हायर करना जो टीम के गोल्स को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एफएमसीजी कंपनी के सेल्स मैनेजर हो, आपको वैसे सेल्स पीपल चाहिए जो रूरल एरियाज में जाके कस्टमर को कन्विंस कर सके। इसलिए आपको उन लोगों को सिलेक्ट करना होगा जो फील्ड एक्सपीरियंस रखते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर। सेल्स टीम को ट्रेन करना जरूरी है ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स की नीड को अच्छी तरह समझ सकें। इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? पहला है सेल्स टेक्निक्स इंप्रूव करना। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट नॉलेज देना। थर्ड इज कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स सिखाना। टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रियल लाइफ सिचुएशंस में काम सिखाना, क्लासरूम सेशंस, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझाना। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने नए रिक्रूट्स को एक वीक का क्लासरूम ट्रेनिंग देती है जिसमें उन्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और परसुएसिव कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेल्स पीपल की सैलरी और उन्हें मोटिवेट करने की। कंपनी 3 तरीके से उन्हें कंपनसेट करती है। पहला है स्ट्रेट सैलरी, जो फिक्स्ड मंथली सैलरी होती है जैसे एक रेगुलर जॉब में होता है। स्ट्रेट कमीशन, प्योर सेल्स के बेसिस पर पेमेंट, जितनी सेल्स उतना पैसा। कॉम्बिनेशन प्लान, सैलरी प्लस कमीशन दोनों मिलता है। एक रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन मिलता है हर प्रॉपर्टी सेल करने पर। अगर वो 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल करे तो उसका 2% कमीशन होता है, यानी 20,000 रुपए। सेल्स टीम को मोटिवेट रखना और उन्हें गाइड करना एक लीडर का काम होता है। मोटिवेशन के क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं? पहला है रिवार्ड्स, जैसे सेल्स कॉन्टेस्ट या बोनस। अप्रिसिएशन, टीम के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना। अगर आपकी कंपनी एक कॉन्टेस्ट रखती है, जो भी सेल्स पर्सन सबसे ज़्यादा सेल्स करेगा उसे गोवा ट्रिप मिलेगा। ये इंसेंटिव्स टीम को और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन और कंट्रोल की। हर सेल्स पर्सन के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। नाउ यू आर थिंकिंग कि इवैल्यूएशन कैसे करें? इसके 2 तरीके हैं। सेल्स एनालिसिस, कितनी सेल्स हुई और किस एरिया में ज़्यादा डिमांड है। दूसरा है कॉस्ट एनालिसिस, सेल्स के लिए कितना खर्चा हुआ और कितना प्रॉफिट मिला। आपकी कंपनी इवैल्यूएट करती है कि मुंबई रीजन में 10 लाख की सेल्स हुई पर 3 लाख का एक्सपेंस हुआ, इसका मतलब है ये रीजन प्रॉफिटेबल है। ये था एक सिंपल और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। हमने सीखा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन और इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन में एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे सेल्स टारगेट्स, कस्टमर फीडबैक और रिपीट बिजनेस परसेंटेज। इसका एग्जांपल है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को लगता है कि कुछ रीजन में उनका परफॉर्मेंस वीक है। जब उन्होंने एनालिसिस किया इसका, तो पता चला कि ट्रेनिंग और रिसोर्सेस में गैप था। इस इनसाइट से उन्होंने टारगेटेड ट्रेनिंग प्लान बनाया और परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। इसमें कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर रिव्यू, मंथली मीटिंग्स या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एनालाइज करना। सेकेंड वन इज फीडबैक मैकेनिज्म, सेल्स पीपल से इनपुट लेना कि उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस हो रहे हैं।
थर्ड वन इज एडजस्टिंग स्ट्रेटजी। अगर कोई प्लान काम नहीं कर रहा तो नया अप्रोच अडॉप्ट करना। जैसे एक रिटेल चेन का टारगेट था कि फेस्टिव सीजन में 50% ज़्यादा सेल्स करें, पर उन्हें सिर्फ 30% ग्रोथ मिली। इसलिए उन्होंने प्राइसिंग और प्रमोशंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की, जो नेक्स्ट क्वार्टर में सक्सेसफुल रहा। अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।